आज नहीं कल मेरी सरकार आएगी, 27 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो मेरी जनता ऑटोमेटिक खुश होगी, ये मुझे उम्मीद है। क्या भाजपा के लोग गुंडाई नहीं कर रहे? आज की डेट में भाजपा सबसे ज्यादा गुंडा है, सबसे ज्यादा गुंडा भाजपा के लोग हैं। एक इंद्रपाल सिंह है हमारे यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता है, कई बार हमको धमकी दिया मारने की, कहने की गोली मार दूंगा। तो आप लोग इसमें वोट डालते नहीं डालते हैं? क्यों नहीं डालते हैं भैया? भैया जी कोई डाले, हम तो हमारे मुबारकपुर से है ना, और क्या और क्या हमारे यहाँ पे वोट दिए। बहुत यहाँ से ये अच्छा काम करे तो हम इनको देंगे, जो स्टेट लेवल पे काम करेंगे वो स्टेट लेवल पे देंगे। जो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक तो समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ। अच्छा, और नाम है आपका? प्रेम यादव। अच्छा, टोको लगा है मेरे नाम पे प्रेम यादव। अच्छा। यादव का नाम जहाँ पे आता है भाजपा वाले लोग तुरंत मेरा काम, जहाँ मैं काम लेके जाता हूँ, मेरा काम तुरंत जहाँ देखते हैं प्रेम यादव जी का काम है, काम को ठप्पा लगा समाजवादी। समाजवादी आधा काम यूँ छूट जाता है। आधा काम इसीलिए छूट रहा है। भाजपा के लोग कुछ हमारे यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, बार बार मुझे धमकी भी देते हैं कि ज़्यादा उठान करोगे, ज़्यादा वो करोगे तो पर काट दिया जाएगा, आपको मरवा दिया जाएगा। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी भाषाएं करते हैं, ऐसे ऐसे। अभी हमें कई बार एक इंद्रपाल सिंह है हमारे यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता है, कई बार हमको धमकी दिया मारने की, कहने की गोली मार दूंगा। मेरे घर पे परसों रात में 3 थाने की पुलिस आई, हमारे घर पे छापा डाली बिना बात के लिए। हूटर कोई गाड़ी का और बजाता है, इंजाम मेरे ऊपर लगाया जाता है कि आपकी फॉर्च्यूनर का हूटर बजता है। मैं इस बात पे सहमत हूँ। मैंने एसओ थाना प्रभारी सैरपुर एसओ साहब से भी मैंने कहा कि आप गाड़ी चेक करा लीजिए। हालांकि गाड़ी में, हर गाड़ी में, क्या भाजपा के लोगों की गाड़ी में नहीं हूटर है क्या? ये बताइए, क्या भाजपा के लोग गुंडाई नहीं कर रहे? आज की डेट में भाजपा सबसे ज्यादा गुंडा है, सबसे ज्यादा गुंडा भाजपा के लोग हैं। देवापिल सिंह 60 साल सब नेताजी मुलायम सिंह ने चलाया था। आज उसको हम जब कराने जाते हैं, जहाँ कोई महिला का, यादव का नाम आ जाता है, कहीं 85% के किसी लोग का नाम आ जाता है। ये वाला जो नाम आ जाएगा तो कट जाएगा, कट जाता है, तत्काल कटता है। केवल 5 किलो राशन दे रहे हैं और कोई वो नहीं हो रहा है। केवल जुमलेबाजी सरकार में हो रही है और इस सरकार में जुमलेबाजी के अलावा कोई सरकार में इस खुश नहीं है। केवल हमारे यहाँ के लोग जो भाजपा में आज हैं, उनको लग रहा है कि ये भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, मगर ये सरकार नहीं अच्छी है। मैं ये वादा कर रहा हूँ, ये सरकार केवल युवाओं को और हमारी बहनों को, महिलाओं को केवल प्रताड़ित कर रही है। पार्षद जी बताइए, जैसे आप यादव समाज से हैं और समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, जो बजट वगैरह पास होता है, हालांकि जो बजट पास मिलता है, आपके भी कोई बीजेपी के पार्षद होंगे जिनसे आपकी वार्ता होगी, क्योंकि लोगों से अपनी बातचीत होती रहती है, पार्टी अपना चलता रहता है। क्या बजट में कुछ कटौती वगैरह होती है कि उस हिसाब से बजट नहीं मिल पाता, उस पर उसके अधिकारी आपकी सुनते रहे, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा है, अधिकारी कोई सुनता ही नहीं। मेरा बजट नहीं आता, मेरा कोई बजट नहीं आता, अधिकारी सुनता नहीं और हम लोग परेशान होते हैं जनता के लिए। आज मेरे मुबारकपुर की बात कर लीजिए, मेरे गांव, जितने मेरे वार्ड नंबर 18 में गांव लग रहे हैं, हर गांव की जनता प्रताड़ित है, प्रताड़ित है। मैं आवास के लिए, मैं आवास अभी इन भैया का वाइफ का आया, इनकी मैंने वहां आवास के लिए मैं आवाज उठाया, वाइफ का इनकी आवास काट दिया गया। किस लिए काट दिया गया? मैं समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे कागज फरियाद लेके गया कि गरीब है वो और उसका आवास होना चाहिए, मगर नहीं कोई सुनवाई हुई। भाजपा सरकार में कोई सुनवाई होती ही नहीं है। हम लोग इतना प्रताड़ित है, हम लोग गाड़ी से, फॉर्च्यूनर से चले या स्कॉर्पियो से चले, हम लोगों को चलने नहीं देते रोड पे। क्षेत्र की जनता ने आपको बहुमत दिया, साइकिल वाला बटन दबाकर आपको जिताया कि आप हमारा काम करेंगे, लेकिन जब आप मतलब उस योग्य हो गए, आप उस पार्षद बन गए, तब आपको ऊपर से काम करने का पूरा अधिकारी नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। काम करने का कोई ना अधिकारी सुनता है, ना प्रशासन सुनता है। क्षेत्र के लोग तो कहीं ना आपसे नाराज हो गए, पार्षद तो बना दिया आपको, काम हमारी जनता सब हमसे खुश है, इसलिए खुश है। जनता जान नहीं कि सरकार है नहीं, पार्षद जी की सरकार है नहीं, पार्षद जी इसीलिए प्रताड़ित है। भाजपा जनता भी देख रही है कि भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार में इनका काम नहीं हो रहा है, इनका काम जो आता है वो भी काट दिया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ की जनता हमसे खुश है और जनता का जो, मैं उनके दुख और सुख में खड़ा होता हूँ, मुझसे जैसे तरीके से जो हो सकता है मैं उनको करता हूँ और मैं छोटे मोटे काम जो
होता है तो आप लोगों के और सबके आशीर्वाद से छोटे मोटे काम मैं ऐसे निपटाऊं। मैं सरकार के आगे हाथ नहीं जोड़ने जाऊँ। मैं जानता हूँ कि मुझे काम नहीं मिलता है वहाँ। मुझे भी पूरे उम्मीद है कि मैं समाजवादी पार्टी का एक प्रेम यादव, इसीलिए काम वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। अगर आप समाजवादी पार्टी में हैं और आपके काम नहीं हो रहे हैं तो भाजपा में चले जाइए, तब तो पार्षद जी काम होंगे। क्या दिक्कत बताएं? एक बात बताएं भैया, आप तो पार्षद, लेकिन आपके पार्टी के विधायक भाजपा के साथ चले गए, चले जाने से आपका काम वो चले गए। ठीक है, वैसा पार्षद नहीं हूँ मैं, मैं झुक नहीं सकता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ सकता। मुझे काम नहीं मिले, काम ना मिले, मैं जनता को खुश ऐसे रखूंगा। विधायक पार्षद छोड़ देते हैं और आप तो पार्षद, आपका छोटा पद है। भैया कोई बात नहीं, विधायक जी वो पता नहीं कैसे होंगे। अब उनका नाम तो मैं नहीं ना उनकी बुराई करना चाहता हूँ। और उनको देखिए, पैसे के लिए जो पैसे के लिए भाग रहा है, जो पैसे के लिए, यहाँ पैसे ईमान नहीं बेचते हैं। यहाँ मैं जनता को खुश करने के लिए यहाँ पार्षद बनाओ। आज नहीं कल मेरी सरकार आएगी, 27 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी तो मेरी जनता ऑटोमेटिक खुश होगी। ये मुझे उम्मीद है और मुझे काम करने का अवसर, मैं फिर पार्षद हूँगा, इसी वार्ड से हूँगा और मैं काम करूँगा। समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष के आदी होते हैं, संघर्ष करते हैं, वो छोड़ करके मैदान नहीं जाते। संघर्षों के आदी है, हम समाजवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में आकर के कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एक मिनट सर, जाइएगा नहीं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाय हाय मोदी जी, आपने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। बड़े ही शान से नाम लिया जाता था लखनऊ का चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। आज वो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा नहीं रहा, वो अंबानी और अडानी के हाथों में चला गया है। इससे दुर्भाग्य की क्या बात होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोडों पर लोग भड़क रहे हैं। इन्होंने जितने भी आज तक मैंने प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं है, जितना ये बहुत झूठा प्रधानमंत्री है, इतना प्रधानमंत्री कभी झूठा देखा ही नहीं है। एक सवाल भाई साहब से पूछ लो, भाई तो बड़ी जल्दी में जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग इसमें वोट डालते नहीं डालते हैं? क्यों नहीं डालते हैं भैया? भैया जी कोई डाले, हम तो हमारे मुबारकपुर से है ना। और क्या हमारे जी आप पे वोट दिए? भाई हम एरिया से ये अच्छा काम करे तो हम इनको देंगे, जो स्टेट लेवल पे काम करेंगे वो स्टेट लेवल पे देंगे। जो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वोट डालने का अधिकार किसने दिया? मैं बताइएगा, वोट डालने का अधिकार किसने दिया? वोट डालने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने अंबेडकर ने नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे। असेंबली बोले हमारा पार्टी जबरदस्ती पूरी असेंबली दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे उसमें, जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे। सारे लोगों ने मिलकर एक असेंबली बनाई थी और पूरा देश विदेश के वाले बहुत से लोग देश के अंदर थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पीएचडी कर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट में पीएचडी करने के लिए लोगों के बाल झड़ जाते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 5 सब्जेक्टों में पीएचडी की। भाई इनको बोले थे आप रहेगा, हम ये नहीं कह रहे भीमराव अम्बेडकर, अरे भैया केवल भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, उसके साथ आप सुनेंगे, आप जो आपको आदाजी का आप नेता गांधी जी को ही मानेंगे ना, लेकिन आदाजी में केवल, अरे ये भैया तुम थम तो जाओ यार एक मिनट। आप केवल अगर आप इंसान से पूछने जाएंगे फादर ऑफ द नेशन कौन है, गांधी ही बोलेंगे आप, लेकिन ऐसा तो नहीं केवल गांधी जी ने आजादी दिखाई। तभी तो गांधी जी की जो आज पार्टियां हैं वही गठबंधन करके आज एक दूसरे को भड़का रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो बोलने दीजिए, आप भी बोलिए हम भी बोल रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जैसी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार आज तक न हुई है न होगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद रहेंगे और 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री जी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। और अभी जैसा भी हमारे पार्षद जी ने कहा है कि पैसा नहीं होता, कल का पेपर उठा के देखिए, पार्षद को दुगने मेयर से ज्यादा पैसा मिला है, पार्षद से ज्यादा मेयर को पैसा मिला है। एक मिनट, इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ। पार्षद सुनिए, आज का पेपर उठा के देखिए ना, उससे पहले क्या हो रहा था
था? अरे दो, एक मिनट भैया, सुनो सुनो सुनो, महाराज इधर आओ तो नहीं, एक मिनट सामने आओ, सामने आओ। चलिए भैया हम विदा लेंगे। नहीं रुके जाइए, सुनिए, एक मिनट पत्रकार महोदय, ये लागू कब हुआ मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। लागू हो जाएगा, हो जाएगा। आज पास हुआ है। जब कोई चीज पास होती है, राजनीतिक बहस है। अगर आप ये साल भर तक करते रहेंगे, साल भर लोग खड़े रहेंगे और लगे रहेंगे, किसी को कोई काम धंधा होता नहीं है। 40 आदमी 40 आदमी खड़े रहेंगे, बहस होती रहेगी। 40 आदमी आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम मना कर ही नहीं रहे, हम 4 आदमी सही होंगे, 4 गलत होंगे, लेकिन अब एक आदमी को घर चलाने में, एक आदमी को अपना घर चलाने में कितना तकलीफ होता है, कितना कष्ट होता है, तब वो जाकर अपने बच्चों को पाल पाता है। और एक देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को चला रहा है। अब बताइए वो कैसे चला रहा है, कैसे चला रहा है, इसका जवाब दीजिए। बहुत मेहनत करे। सुनिए एक मिनट, मैं आपसे जो पूछ रहे थे, पार्षद निधि आई है, वो कब लागू हुई, जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। अगर कोई चीज आती है तो उसका एक समय होता है, वो लागू भी होगी, ऐसा नहीं अगर वो निकाला गया है तो वो लागू भी होगी। आपने अभी क्या कहा हमारे पार्षद जी को कि निधि लागू हो गई, कल के रात में डबल हो गई। पेपर में आया है कि मेयर से ज्यादा निधि पार्षद को मिलेगी, मैंने ये कहा है। मिलेगी ना, मिली तो नहीं है अभी। कहा मिलेगी, अभी पंडित जी मिली तो नहीं है, मैंने ये कहा मिलेगी, पेपर में लागू है।